दुनिया का सबसे महाविनाशक हथियार बनाने की तैयारी में चीन। जिनपिंग ने पीएलए को महाविनाशक हथियार बनाने को कहा। सैन्य उपकरण और तकनीक पर तेजी से काम होना चाहिए, जिनपिंग ने कहा है। चीनी सेना को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी में जिनपिंग। सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चीन के दिल में क्या है? विध्वंसक हथियार की होड़ में ड्रैगन। नंबर 1, विस्तारवादी जिनपिंग ने चीन की सेना को और मजबूत बनाने का आह्वान किया है। नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें बहुत तेजी से। जिनपिंग ने विनाशक हथियार के विकास में तेजी से काम करने का फरमान सुनाया। चीन की सेना का विश्व स्तरीय सेना बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिनपिंग ये कह रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा जलशंकर प्रसाद के पास। सर, बहुत कम टाइम है, बहुत शार्प रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा। क्या सोच दिखाई दे रही है? अमर तो कोई भी नहीं हुआ है। ये दिखाई दे रहा है कि चाइना अपनी फौज को सबसे उत्तम फौज बनाना चाहता है, वर्ल्ड का फौज का लीडर बनाना चाहता है, हथियार ऐसे बनाना चाहता है जो वर्ल्ड में उसके पास हो, बाकी किसी के पास ना हो। लेकिन निशांत, ये हथियार इस्तेमाल कहाँ करेगा? ये हथियार क्या अमेरिका के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा और अमेरिका चुप बैठा रहेगा? देखिए, ये सब होती है चीजें एक डेटरेंस के तौर पे। हम कहते हैं हम बड़े बलवान है, क्या इंडिया कुछ कम है? अगर इंडिया के ऊपर कुछ करके दिखाए तो इंडिया उसका जवाब नहीं देगा क्या? जितने न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस हैं उनको, उनके संग ये एक तरह से रेस, बेकार की रेस है कि अपनी फौज को और शक्तिशाली बनाए और मैसिव डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाए। लेकिन इसका अंत में इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। और सिंपल ये है कि इस पर इस किस्म के खर्चे करना, जबकि इकोनॉमी चाइना की बिल्कुल रद्दी तरीके से चल रही है, जबकि इकोनॉमी चाइना की बहुत बुरी हालत में है, जबकि वहां का गोल्ड एक पीतल बन चुका है। इस समय इस तरह की हरकतें करना, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक मैच्योर डिसीजन नहीं होगा। लेकिन सर, इस पर एक और चीज मैं ऐड करूंगा। सर, आप जो बता रहे हैं कि भारत के बाद अमेरिका का ड्रैगन पर बड़ा वार है। चीन के सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी पर बैन लगा दिया गया है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कंपनी ने चाइना टेलीकॉम पर बैन लगाया है। अमेरिका ने बैन के पीछे जासूसी का खतरा बताया। मैं सीधे दीपक सर से जानना चाहूंगा, सर वेरी क्विक रिएक्शन, ये कितना लंबा स्पिल ओवर देखते हैं आप इसका पूरी दुनिया में? किस चीज का? आपका मैं ये जानना चाहता हूं, जो अमेरिका ने बैन लगाया, क्या आपको लगता है एवरीबॉडी एल्स विल आल्सो फॉलो द लाइन? Many people will follow what the United States does. यूरोपियन यूनियन में तो आप यकीन करिएगा, भले ही उनकी कुछ डिफरेंसेस हुई हो यूएस के साथ की चीन के साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, लेकिन जिस तरह से चीन ने यूरोपियन यूनियन को ललकारा है, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए, चीन ने काउंटर सैंक्शंस लगाए। अब मैं जो देखूंगा सर, जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स, मेगा ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, एंटी चाइना सेंटिमेंट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और फाइनली सर, आपने जिक्र किया था इस सुप्रीम वेपन का। मेरा ख्याल है ये पिंग पोंग साहब जो है चाइना के, शुरू से कहते रहे हैं कि पीएलए की पॉलिटिकल लॉयल्टी बढ़नी चाहिए, बी रेडी टू फाइट एट अ मोमेंट्स नोटिस, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। डरता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना के पीपल को you've said it, sir. You've actually nailed it. Ping pong साहब, you've said it. Actually, well said, दीपक सर। पुष्पेश सर, एक खबर पर आपका बहुत शार्प रिएक्शन, बहुत कम समय है। बाइडेन से अमेरिका के 2 सेनेटरों की अपील है और रूस से S-400 खरीदने के लिए भारत पर ना लगे प्रतिबंध। पुष्पेश सर, टर्की को लेकर बड़े सेंसिटिव हो गए थे ये लोग बाद में। भारत के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? ओनली 30 सेकंड्स पुष्पेश सर। नहीं, मुझे लगता है जब टर्की को उन्होंने बर्दाश्त किया तो टर्की की तुलना में तो भारत अमेरिका के लिए कहीं अधिक मैत्रीपूर्ण देश है, मगर हम उतने शायद सामरिक दृष्टि से उनके लिए आज संवेदनशील नहीं रह गए हैं जितना। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। आपको पड़ सकता है, दोहरे मानदंड हमको देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब से बात करने के लिए, आप सभी लोगों का। लेकिन एक अच्छी खबर से क्लोज कर रहे हैं। कनाडा की नई कैबिनेट में भारतीय मूल की महिला शामिल। भारतीय मूल की अनीता आनंद बनी कनाडा की नई रक्षा मंत्री। भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपनी नई कैबिनेट का किया ऐलान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।